अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा? क्या पाकिस्तान दूसरा श्रीलंका बनेगा? मुल्क डिफॉल्ट क्यों होता है? वजूहात क्या है? और डिफॉल्ट होने के बाद अवाम को कौन से खतरात लाक पेश हो जाते हैं और कौन से खतरात होंगे? इंशाल्लाह इस वीडियो में इस सारी बातों के ऊपर आपके साथ डिस्कशन करूंगा। वीडियो जो आखिर तक देखिए। नाजरीन, मुल्क डिफॉल्ट क्यों होता है और डिफॉल्ट किसे कहते हैं? सबसे पहले हम डिफॉल्ट का माना करते हैं। डिफॉल्ट का मतलब यह होता है कि एक मुल्क के ऊपर जब कर्जा होता है और वो मुल्क जो है बैरूनी कर्जे को अदा ना कर सके और इकरार कर ले कि हमारे पास पैसे नहीं है, और मुल्क का जो हुक्मरान तबका होता है वो ऐलान कर लेता है कि हमारे पास पैसे नहीं और हम डिफॉल्ट होने का ऐलान करते रहते हैं। तो ये तो हुआ डिफॉल्ट का माना। साथ साथ में अगर हम डिफॉल्ट की वजूहात की बात कर ले कि मुल्क डिफॉल्ट क्यों होता है, तो अब तक बहुत से मुल्क डिफॉल्ट हो गए और कुछ महीने पहले जो है श्रीलंका डिफॉल्ट हो गया था। इससे पहले भी माजी में भी जो है बहुत से मुल्क जो है डिफॉल्ट हो गए थे और उसकी बहुत सी वजूहात होती है। कुछ वजूहात का जिक्र मैं इस वीडियो में आपके साथ कर लेता हूं। एक मुल्क जो है डिफॉल्ट होता है उसकी वजूहात में जो है सबसे पहले अगर हम अभी की बात कर ले तो कोरोना वायरस की वजह से जो है बहुत से मुल्कों की जो इकोनॉमी जो है वो बर्बाद हो गई थी। तो पाकिस्तान एक जो तरक्की पजीर मुल्क है, जब बड़े बड़े मुल्क को मजबूत मुल्क जिसकी इकोनॉमी बहुत मजबूत होती है, जब उसकी इकोनॉमी जो है बर्बाद हो गई और कमजोर हो गई है। अगर हम सुपर पावर अमेरिका की बात कर ले तो कोरोना वायरस की वजह से जो है जब लोग काम नहीं कर रहे थे लेकिन अमेरिका जो है अपने एम्प्लॉय को जो है सैलरी दे रहा था, तो उसकी अगर हम बात कर ले जो तरक्की याफ्ता मुल्क है उसकी अगर हम महंगाई की बात कर ले तो तकरीबन 8% जो है अमेरिका में जो है महंगाई हो गई थी। तो उस महंगाई का असर पाकिस्तान में भी आ गया और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बुरी तरह जो है डैमेज हो गई। तो एक वजह जो है मुल्क की डिफॉल्ट होने में वो है कोरोना वायरस। अगर हम दूसरी वजह की बात कर ले तो वो है एनर्जी क्राइसिस या बिजली की कमी या गैस की कमी। अगर हम पाकिस्तान की बात कर ले तो पाकिस्तान जो है अब तक तकरीबन 22,000 मेगावाट जो है वो बिजली इस्तेमाल करता रहता है। तो 22,000 जो है वो पैदा कर रहा है, पैदावार उसकी 22,000 है, जबकि इस्तेमाल 26,000 से लेकर 28,000 तक है। यानी पैदा जो है वो बिजली कम कर रहा है और इस्तेमाल ज्यादा कर रहा है। तो इसीलिए मुल्क में जो है फिर वो जो है लोड शेडिंग भी होता रहता है और साथ साथ में हुकूमत जो है बिजली पूरा करने के लिए दूसरे मुल्क के ऊपर जो है वो जो है उसको जो है पैसों पे जो है बिजली लेता रहता है। तो दूसरे अगर हम इसकी बात कर ले तो बिजली की कमी की वजह से जो है और जो है हुकूमत जो है दूसरे मुल्कों से जो बिजली लेता है, तो उसमें बहुत से ममालिक है जिसमें एक मुल्क जो है रूस रशिया है, लेकिन जंग की वजह से जो है वो पाकिस्तान को जो है पूरी तरह जो है बिजली जो है वो दे नहीं रहा है, हालांकि पाकिस्तान उसको बराबर पैसे दे रहा है। तो जंग की वजह से जो है यह बात भी जो है पाकिस्तान के ऊपर जो है नुकसानदेह हो गई है। तो बिजली की कमी की वजह से जो है पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, क्योंकि जब बिजली मुल्क में कम होती है तो बात जो है कारखानों के ऊपर आ जाती है, और जब बात कारखानों के ऊपर हो जाती है तो लोग फिर जो है सामान कम बनेगा, और जब सामान कम बनेगा तो फिर भेजोगे कैसे? तो पाकिस्तान में बिजली की कमी की वजह से भी जो है मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर जो है नुकसान होता है और उसको जो है बुरी तरह नुकसान पहुंचता है। इसी तरह अगर हम तीसरे की बात कर ले तो मुल्क में जो है गलत पॉलिसियों की वजह से जो है हुक्मरान की गलत पॉलिसियों की वजह से जो है मुल्क को नुकसान पहुंचता है और उसकी इकोनॉमी जो है वो बर्बाद हो जाती है। जब भी एक हुक्मरान बैठता है तो जब वो अपनी पार्टी के बारे में सोचेगा, अपनी जाति जो है अपनी जात के बारे में सोचेगा, तो फिर भला मुल्क जो है कैसे तरक्की करेगा? तो हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों की वजह से भी जो है मुल्क डिफॉल्ट में जो है एक वजह ये भी है। अगर हम चौथी बात कर ले तो पड़ोसी ममालिक जो होते हैं उसके साथ जो है दोस्ताना ताल्लुकात ना होने की वजह से। अगर हम पाकिस्तान की बात कर ले तो हमेशा से जो है हमारे हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है। इसी तरह अगर हम आज की बात कर ले तो पाकिस्तान का जो करीबी दोस्त है जिसने हर वक्त पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, चाइना, तो पाकिस्तान ने जो है अब उसको भी जो है खफा किया हुआ है, और सीपेक में जो पाकिस्तान के 12 प्लांट थे वो भी जो है बंद हो गए, क्योंकि पाकिस्तान जो है चाइना को जो है 1.5 बिलियन जो उसके पैसे है वो अदा नहीं कर रहा है, तो वो भी जो है पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। इसी तरह जो है पाकिस्तान और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात कर ले तो पाकिस्तान जो है चीजें जो है कम बेच रहा है और मुल्कों में, तो मुल्क में डॉलर कम आ रहा है, जबकि अगर हम खरीदने की बात कर ले तो पाकिस्तान जो है खरीदने के ऊपर बहुत ज्यादा डॉलर खर्च करता रहता है। अगर हम इसका थोड़ा सा कंपैरिजन कर ले तो पाकिस्तान के दरामदात और बरामदात की बात कर ले तो पाकिस्तान जो है महंगी चीजें जो है वो बाहर मुल्कों से खरीदता है,
और पैसे जो है वो डॉलर में अदा करता रहता है, तो बहुत से डॉलर बाहर जाते हैं। लेकिन अगर हम उसकी बात कर ले, बेचने की, जो पाकिस्तान चीजें बेचता है तो उसकी कीमत भी कम है, तो डॉलर जो है वो मुल्क में कम आते हैं और जाते वापस ज्यादा है। यानी पाकिस्तान महंगी चीजें बाहर मुल्कों से खरीदता है, जैसे उसमें बिजली, LNG, गैस, मशीनरी हो गया, बिजली का सामान हो गया, खादों का सामान वगैरह, ये चीजें पाकिस्तान दूसरे मुल्कों से डॉलर देकर जो है अपने मुल्क लेकर आता है। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान की जो है चीजें बेचने की बात कर ले, तो उसमें जो है बनिस्बत कमजोर चीजें, जिसमें चावल हो गया, गारमेंट का सामान हो गया, सीमेंट हो गया और कपास वगैरह हो गया, जिसकी कीमत बनिस्बत जो चीजें पाकिस्तान खरीदता है उसके बनिस्बत कम है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर ले, तो हुक्मरानों को चाहिए कि इस सब का हल जो यही है कि हुक्मरान जो है अपने मुल्क में डॉलर ज्यादा लेकर आए और खर्च जो है उसको कम कर ले। लेकिन ऐसे मुल्क से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं जिसके हुक्मरान जो है, अगर हम पाकिस्तान के वजीर खारजा की बात कर ले तो अब तक बैरूनी दौरों पे वो 1 अरब 75 करोड़ रुपए लगा चुका है, और अभी वो फीफा वर्ल्ड कप में भी गया था और चक्कर लगा रहा था। जिस मुल्क का वजीर खारजा ये काम करे, जिस मुल्क का हुक्मरान जो है लॉन्ग मार्च करे और उसमें जो है सरकारी चीजें इस्तेमाल हो, जिस मुल्क के हुक्मरान जो है महंगाई मार्च करे और उसमें जो है सरकारी चीजें इस्तेमाल हो, सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हो, तो बड़ा वो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। अगर हम पाकिस्तान की जो है डॉलर की बात कर ले, खजाने में पैसों की बात कर ले, तो पाकिस्तान के खजाने में जो है अब तक 5 से लेकर 6 या 6.7 बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान के खजाने में मौजूद है। जबकि पाकिस्तान को जो है 23 बिलियन डॉलर जो है नेक्स्ट साल में, यानी 2023 में जून को जो है 23 बिलियन डॉलर जो है वो अदा करने हैं, जो उसके ऊपर कर्जा है। और बकौल स्टेट बैंक के पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होगा, लेकिन जाहिरी तौर पर जो है डिफॉल्ट तो नहीं होगा, लेकिन अगर हम हकीकत देख ले, श्रीलंका ने 62% पे जो डिफॉल्ट होने का ऐलान किया था और पाकिस्तान में डिफॉल्ट के जो चांसेस है वो 90+ हो गए। लेकिन फिर भी ये कहेगा कि हम जो है डिफॉल्ट नहीं है। वो कैसे? वो कह रहा है कि हमारे ऊपर 23 बिलियन डॉलर कर्जा जो है हम जो है इसको रोल ओवर करेंगे, यानी हम जो है मुज़ाकरात करेंगे और उससे दरखास्त करेंगे कि हम आपकी जो किस्त है हम आपको देंगे, लेकिन थोड़ा सा आप हमें टाइम दे दो। लेकिन अफसोस की बात है कि जिस मुल्क में सब कुछ मौजूद होता रहता है, लेकिन फिर भी वो दिन ब दिन जो है वो तरक्की जो है नहीं कर रहा है, बल्कि नीचे आ रहा है। 6.7 बिलियन डॉलर पाकिस्तान के खजाने में मौजूद है। यह बात भी आप याद रखें कि उसमें से भी जो है 6 बिलियन डॉलर जो है ये पड़ोसी ममालिक के, और पाकिस्तान ने जो डॉलर जो है अपने खजाने में जो पड़ोसी ममालिक के रखे हैं, ये भी इस शर्त पे रखे हैं कि इस लोगों ने कहा था कि हमें सिर्फ ये रिजर्व की सूरत में रखेंगे, हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। गोया कि जो 8वीं पावर मुल्क है इसके पास खजाने में जो है 0.7 बिलियन डॉलर सिर्फ मौजूद है, जबकि इसको अदा करना है 23 बिलियन डॉलर। और स्टेट बैंक का जो गवर्नर है वो पुरुमीद है और वो लोगों को दिलासा दे रहा है कि आप गम मत करो, अफसोस मत करो, हम जो है जो कमर्शियल लोन है उससे साथ साथ में जो है पड़ोसी ममालिक है उससे कचकोल लेकर जाएंगे और उससे जो है कर्जा लेकर आएंगे, और साथ साथ में IMF को के साथ हमारी डीलिंग जा रही है। हम जो है एक और किस्त जो है IMF से लेंगे, भला हमारे ऊपर जितना भी सूद चढ़ता रहता है हम चढ़ाएंगे, लेकिन हम जो है अपने शाही खर्चे है उसको कम नहीं करेंगे, हम अपने बैरूनी दौरे को खत्म नहीं करेंगे, हम जो है अपने जात का सोचेंगे, हम पाकिस्तान को सिर्फ कारोबारी जगह बनाएंगे और इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो हमें आमदनी हमें मिलेगी हम उसको जो है फिक्स बैंकों में और जो बैरूनी मुल्कों के जो बैंक है हम उसमें रखेंगे। और जब हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी हम इधर पाकिस्तान में रहना भी पसंद नहीं करेंगे, बल्कि बाहर मुल्कों में जाकर उधर इंजॉयमेंट करेंगे। एक बड़े मुल्क में जिसमें सिर्फ 0.7 बिलियन डॉलर मौजूद हो और जिसके ऊपर कर्जा 23 बिलियन डॉलर हो, तो आप खुद ही सोचे कि यह मुल्क दिवालिया हो गया कि नहीं हो गया। और दिवालिया तो जैसे मैंने पहले बता दिया कि वो जो है उसका अनाउंसमेंट जो है वो गवर्नमेंट करती रहती है। तो बड़े अफसोस का मकाम है हमारे लिए कि एक 8वीं पावर जिसकी जो इकोनॉमी का ये हाल हो गया कि उसके साथ सिर्फ खजाने में 0.7 बिलियन डॉलर मौजूद हो और अभी वो कचकोल बेचे, कचकोल लेकर जाएगा, पड़ोसी ममालिक से जो है भीख मांगेगा, IMF से जो है, वर्ल्ड बैंक से, जो और तरक्याती बैंक है उससे जो है सूद समेत, यानी सूद के ऊपर सूद से जो है वो जो है उससे कर्जा लेगा और फिर ऐलान करेगा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होगा। वजह क्या है? पॉलिसियों की वजह से, अपना जात का सोचने की वजह से, अपने पार्टी की सोचने की वजह से। अल्लाह करे हमारे मुल्क में से हुक्मरान आए कि वो
अपने ज़ात की बजाय, अपने पार्टी की बजाय अपने मुल्क का सोचे और अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में जो है खिलाफत का निज़ाम कायम हो जाए और जितना जल्दी हो सके अल्लाह हमें से हुक्मरान अता फरमाए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने